आपको रोकना चाहते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से एक और गीदड़ भभकी आई है। एक बार फिर से वो सीधे चले गए हैं परमाणु बम की ओर, क्योंकि जानते हैं कि सेना नाकाम है, किसी काम की नहीं है। इसलिए बार बार वो ये मान लेते हैं कि हम तो 2 दिन में ही ये युद्ध हार जाएंगे और बार बार परमाणु हमले की तरफ चल देते हैं। एक बार फिर से परमाणु हमले की बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से गीदड़ भभकी, इसे कहेंगे कि चौथी पांचवी, पता नहीं गिनते गिनते आप थक जाएंगे। लग रहा है कितनी बार इस तरह की धमकी दे चुके होंगे, लेकिन तगड़ी चोट लगी है पाकिस्तान को। 9 आतंकी, जो अभी तक खबरें आ रही, हो सकता है कि 9 से ज्यादा वो ठिकाने हो सकता है 9 से ज्यादा ठिकाने हो, क्योंकि इस बार का जो एरिया है वो काफी बड़ा है। पाकिस्तान को तगड़ी चोट लगी है। तस्वीरें धीरे धीरे करके आ रही है, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको देख रहे हैं। पंजाब में सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मरियम नवाज ने, थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई थी, इमरजेंसी लगाने की मांग की थी, वहां पर इमरजेंसी लग गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लग गई है। दूसरी, इसे यह भी समझिए कि जहां जहां अटैक हुआ है, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे वो कोटली हो, और पाकिस्तान का पंजाब सूबा और ये हाफिज सही पंजाब प्रांत में ये इमरजेंसी लगने का मतलब ये है कि जो फैसलाबाद की चर्चा हो रही थी, फैसलाबाद पे एक जो है वो अड्डा भी वहां पे भी नेस्तनाबूद किया गया है। और कुल मिलाकर 9 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी ने बाकायदा ओन किया है कि हमने 9 टारगेट किया है। हाँ, अब पाकिस्तान अगर ये रिटेलिएट करेगा तो बड़े संघर्ष के करीब हम क्या बढ़ जाएगी, पहुंच गए हैं। बड़े संघर्ष के करीब हम पहुंच गए। रविंदर सचदेवा सर, इस बयान के क्या मतलब निकाले? विदेश मंत्री कह रहे हैं बड़े संघर्ष की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जंग छेड़ दी है। यह बयान है पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान तो शुरुआत से ही न्यूक्लियर की धमकी और इस तरह की बातें करता है, और वो इसलिए करता है, वो ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, दुनिया के देश भारत के ऊपर प्रेशर डाले कि भारत एक्शन ना ले। राइट, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अभी तक ये थी, न्यूक्लियर की धमकी देना, दुनिया को दिखाना भी देखो इंडिया में अटैक करेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, तो हम तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जरिए पाकिस्तान दुनिया के लीडर्स में या गवर्नमेंट्स पर डर डालना चाह रहे थे कि वो प्रेशर बनाए इंडिया के ऊपर, ताकि इंडिया एक्ट ही ना करे, जो अभी हमने कर दिया है। अब हमने कर दिया, और अब भी अगर वो न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हैं, तो ये एक तो उनकी आई थिंक हेल्पलेसनेस है। उनके पास है क्या बोलने को कि क्या करेंगे वो? राइट, उनके पास तो एक ही बड़ी चीज है कहने को कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो कहेंगे यस वंस अगेन वर्ल्ड कैपिटल्स के ऊपर अपने फेवर में ओपिनियन बनाने के लिए जी। और अब देखिए, इंडिया ने अभी हमने एक राउंड करा है स्ट्राइक्स का। अब आई डोंट नो, ये तो नहीं है कि हम शायद सेकेंड राउंड भी कर दें, बट पाकिस्तान का एक तो ओवर पूरा प्रयास होगा कि इंडिया कोई सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ स्ट्राइक्स ना करे। राइट, दूसरा राउंड हो गया, या कहीं और से हो सकता है, कहीं और से कुछ और अटैक कर दे इंडिया कर रहा हो, टारगेटेड पर हम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आई थिंक हेल्पलेसनेस भी दिखाता है कि वो जो रविंदर सचदेवा सर, जो F-16 की खबर सामने आई, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने अपने F-16 को बिल्कुल हटाकर पीछे कर दिया है, क्योंकि सबको पता था कि हिंदुस्तान का पहला अटैक वहीं पर होगा। ये F-16 को बिल्कुल अब फ्रंट पर लाकर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसाने की कोशिश, ये क्या दर्शा रहा है सर? ये तो ये एक बड़ी चीज है। ये डेफिनेटली, ये जिसे कहते हैं एस्केलेटरी लैडर इन द सेंस की इसलिए मैंने कहा एब्सोल्युटली राइट, ये स्पाइरल अप की तरफ स्टेप है। अगर ये ऑफ कोर्स आप कह रहे तो डेफिनेटली सूत्रों से आपको पता चल रहा होगा, बट ये डेफिनेटली ये एस्केलेटरी है, चिंता का विषय। इन्हें नहीं कह सके, जब इस तरह की स्ट्राइक होगी, जंग का माहौल बनेगा, तो चिंता की चीजें तो बहुत निकलेंगी। राइट, पाकिस्तान कुछ ऐसी चीजें करेगा जो हमें हर्ट भी कर सकती है शायद, बट आई थिंक बिग गेम में इंडिया ने डिसाइड कर लिया है। जैसे हमारी अब डॉक्ट्रिन है, आप कह रहे थे ना, डिप्लोमेटिक भी हमारा अब क्लियर है, टिट फॉर टैट। और ये भाषा अमेरिका और ट्रंप समझते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। खालिद भी हमारे साथ हैं, अमित भी हमारे साथ हैं, और अनवेश भी हमारे साथ है। अनवेश, आज मॉक ड्रिल होना है। अनवेश, अगर आप तक आवाज आ रही होगी, खास तौर पर जो सीमाई इलाके हैं, क्या उसके लिए कोई नई गाइडलाइन आ सकती है कुछ ही देर में?